हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत जो है आने वाला है और इस वर्ष यानी 2019 में हरतालिका तीज का त्यौहार जो है वह 1 सितंबर को मना रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों, यह व्रत जो है काफ़ी पुण्यदायक है और सर्व मनोकामना पूर्ति में सहायक है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस त्योहार को जो है महिलाएं इसलिए रहती हैं कि उनके पति दीर्घायु होते हैं और उनके जीवन में सारी समस्याएं जो है समाप्त होती हैं और हम महिलाएं इसी मंगल कामना के लिए इस व्रत को धारण करते हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं, वो अपने मनवांछित पति की प्राप्ति के लिए। तो यह व्रत जो है माता पार्वती ने भगवान शिव का वरण करने के लिए किया था और इसी व्रत के प्रताप से भगवान शिव उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए। तो दोस्तों, ये तो हो गई हरतालिका तीज व्रत के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी। परंतु यह व्रत जो है अगर सही तरह से सही नियम के साथ न किया जाए तो इसका जो फल होता है वो हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, वही जानकारी मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। और अब चलिए बात कर लेते हैं कि हरतालिका तीज में ऐसी क्या क्या सावधानियां हैं जिन्हें रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि देखिए, तीज व्रत जब भी आप रहें, हरतालिका तीज या कोई भी आप व्रत या त्योहार मतलब कोई भी व्रत रह रही हैं आप, तो उससे पहले आपको संकल्प लेना जरूरी है कि आप किस भगवान के निमित्त यह व्रत रख रही हैं। यानी अपना जो व्रत है वो किसी आप सौंपना चाहते हैं, किसके लिए रखना चाहते हो, तो इसके लिए आपको संकल्प लेना जरूरी है। तो इस व्रत में आप सुबह के समय स्नान आदि कर के और साफ वस्त्र पहन लें और साफ वस्त्र पहनने के बाद आप हाथ में पुष्प लें, जल लें और थोड़ा सा अक्षत लें और अपना नाम, गोत्र और स्थान का नाम बोलते हुए आप संकल्प लें कि हे माता पार्वती, मैं यह हरतालिका तीज का व्रत रख रही हूँ और आप जो है मेरे व्रत को पूर्ण कीजिएगा और मेरे पति को दीर्घायु कीजिएगा। या आपके मन में कोई और कामना हो तो आप ऐसा बोलते हुए माता के सामने संकल्प लीजिएगा और इस व्रत को पूर्ण करने की उनसे कामना कीजिएगा। तो यह करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कोई भी व्रत आपका बिना संकल्प के पूर्ण ही नहीं होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद आपको शाम को विधिवत भली भांति पूजा करना। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि बहुत सी महिलाएं होती हैं जो सोचती हैं कि इस व्रत में जो है वह बिल्कुल नए कपड़े, जैसे कि मतलब बिल्कुल कभी नहीं पहने, जिसको कोरा भी बोलते हैं कि कोरा कपड़ा पहनना चाहिए। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, आपको बस साफ स्वच्छ वस्त्र ही पहनना जरूरी है। अगर आपके पास नए कपड़े हैं तो बहुत अच्छे, परंतु नहीं हैं तो कोई उदास होने, परेशान होने की बात नहीं है। आपके वस्त्र जो भी आप पूजा में पहन रही हूँ वो साफ स्वच्छ होने चाहिए और सुंदर चमकीले हो तो अति उत्तम। क्योंकि दोस्तों इस दिन जो है कि सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पूरी तरह से दुल्हन की तरह तैयार होती हैं। तो दुल्हन की तैयार होने में आपको जो है वह सुंदर और चमकीले वस्त्र हो तो अति उत्तम है। और एक चीज़ है जिस पे आपको गौर करने वाली बात है, तो अगर आप कुछ एक नया पहनना चाहते हैं तो आप अपनी चूड़ियाँ, जो कि कांच की चूड़ियाँ होती हैं, उस चूड़ियों को आप हरतालिका तीज के दिन एकदम नया पहने तो आपके सुख और सौभाग्य में ये चूड़ियाँ वृद्धि करती हैं। अगली चीज़ है कि आप माता गौरा को जो भी सामान आप चढ़ा रही हैं, यानी आप कुछ सुहाग की सामग्री जो है वह पंडित जी को सुबह व्रत के पारण के समय दान करके देती हैं, दान करती हैं, तो वो भी, और जो माता गौरी को आप अर्पित करती हैं सुहाग की सामग्री, वो सारी सामग्री आपको उसी तरह से लेनी है जैसे आप स्वयं इस्तेमाल करती हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने लिए तो काफ़ी अच्छी और ब्रांडेड चीज़ें ले रही हैं पर चढ़ाने के लिए एकदम सस्ती और ख़राब चीज़ें ले रही हैं, तो ये अच्छी नहीं है। दोस्तों, पूजा पाठ पूरे मन और पूरे उत्साह लगन के साथ होनी चाहिए। तो आप इसकी तैयारी पहले से ही कर लें। आप माता गौरी या ब्राह्मण को जो भी चीज़ें दान में दे रही हैं वो अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही अच्छी होनी चाहिए जैसे आप अपने लिए खरीद रही हैं। तो भार उतारने वाला कोई काम अच्छा नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों यह व्रत जो है इसकी यही मान्यता है कि जब आप सुबह में पारण करती हैं तो उस समय कुछ दान देती हैं, तो वह दान आपका अच्छे से अच्छा और आपकी स्थिति के अनुसार होना चाहिए।
अगली चीज़ है कि आपको इस व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य आदि के नियमों का पालन करना चाहिए। आपको पूरी शुद्धता से और लगन से इस व्रत को जो है वह पालन करना चाहिए। और घर में जो है एक खुशी का वातावरण होना चाहिए और पूरा घर जो है सुगंधित पदार्थों से, जैसे फूलों से, परफ्यूम से, किसी चीज़ को आपको महका करके रखना है। मतलब ऐसा आपको मानना है कि इस दिन जो है माता पार्वती ने व्रत रखा है और उनके लिए शिव जी आएंगे, इस तरह की अपने मन में धारणा रखिए और पूरे घर को चमकाइए। आप स्वयं भी चमकिए, अच्छे वस्त्र पहनिए, सुगंधित गजरे लगाइए, पूरी तरह से तैयार होइए। अगली चीज़ है कि आप अगर देखिए इस व्रत की पुस्तक जो कि मैंने इसमें लिखा भी, आपको कथा भी आपके साथ शेयर किया है, तो उसमें भी लिखा है कि इस व्रत में सोना नहीं चाहिए। तब तक नहीं सोना चाहिए आपको जब तक आपको मतलब रात्रि का तीसरा पहर नहीं आरंभ होता, यानी जब तक आप अपने व्रत का पारण नहीं कर लेते हैं तब तक सोना नहीं चाहिए। परंतु जैसे कोई बीमार है, कोई वृद्ध है या किसी परेशानी में है तो और वो सोना चाहता है, तो आप बिस्तर की बजाय उसको नीचे स्थान बनाइए और वहीं पे जहाँ पे आपने अपने पूजा की चौकी रखी है आप वहीं पे नीचे लेट जाइए। परंतु इस दिन बिस्तर का त्याग कीजिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी व्रत हो, नियम हो, उपवास हो, तो यह पूरी श्रद्धा और लगन के साथ पूर्ण करना होता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक दिन बिस्तर पे नहीं सोएंगे तो आपको कोई परेशानी होने वाली है। और जैसे आपका व्रत पूर्ण होता है तब तो आप जहाँ भी चाहे जैसे चाहे सो सकती हैं, परंतु एक दिन आपको थोड़ा सा कष्ट उठा लेना चाहिए। और अगली चीज़ है कि आपको इस दिन अपने परिवार में खुशहाली का वातावरण रखना चाहिए। जैसे व्रत के दौरान महिलाओं को थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों क्रोध जो है वह हमारा शत्रु है, हमारे मुख से कुछ ऐसी चीज़ें निकलवाता है जो कि अच्छा नहीं है हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए। तो इस दिन आपको क्रोध से, गुस्से से बचना चाहिए और कुछ ऐसे कुवचन भी अपने मुख से नहीं निकालना चाहिए जो कि आपके लिए हानिकारक हो, आपके परिवार के लिए हानिकारक हो। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए और आपको अपने व्रत के दौरान पूरे संयम और निष्ठा से अच्छे वचन बोलना चाहिए और भगवान भोलेनाथ का नाम और माता गौरा का नाम लेते हुए मतलब पूरे दिन आपको रटन करना चाहिए। अगर आप ओम नमः शिवाय का जप कर सकें तो अति उत्तम है, और नहीं कर सकें आप तो बस माता पार्वती और भगवान शिव इस तरह के नाम का आपको उच्चारण करना चाहिए। और अगली बात है कि आपको सुबह में जो है संकल्प लेना है और शाम को प्रदोष काल में आपको बहुत अच्छी विधिवत पूजा भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की करना है। तो अगर आप ये पूजा घर में करते हैं तो उत्तम है, अगर नहीं कर सकते हैं क्योंकि घर में करने के लिए आपको मंडप वगैरह बनाना है, चौकी लगाना है, कोई विशेष चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु अगर आप अच्छी तरह से जैसे पुस्तक में लिखा हुआ है उस तरह से आप करें तो आपको केले के जो मंडप बनाने पड़ते हैं और आपको अलग से चौकी भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और शिवलिंग बनाना पड़ता है। तो अगर शिवलिंग नहीं बना सकें तो आप घर पे फोटो वगैरह रख के भी आप पूजा कर सकती हैं। और अगर इन सब में भी आप असमर्थ हैं तो आप किसी शिवालय में जाकर के भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा कर सकती हैं। और करने के बाद आपको रात्रि में आकर के अपने घर पे जो है भगवान का, अगर आप चाहें 2-4 औरतें हैं तो मिल करके कीर्तन भजन गाना गाइए और अपना रात्रि जागरण कीजिए, भगवान भोलेनाथ का नाम लीजिए और इस तरह से आपका व्रत जो है पूर्ण होता है। और रात्रि के तीसरे पहर यानी सूर्योदय से पहले ही आपको इस व्रत को जो है तोड़ देना है, इसका पारण कर लेना है। और पारण के पहले आप कुछ सामग्री होती है जो ब्राह्मण को दान में दी जाती है, उसको एक जगह एकत्रित करके आप अपने हाथों से स्पर्श कर लीजिए कि हाँ ब्राह्मण देव, मैंने आपके निमित्त इस अनाज को, इस सुहाग सामग्री को छू करके रख दिया है। और सुबह व्रत के पारण के बाद आप वो सामग्री अपने पुरोहित को, ब्राह्मण को, जिसे भी हो आप दान कर दीजिए। तो इस तरह से आपका व्रत जो है पूरी तरह से जो है पूरा होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक दीजिएगा, इससे मुझे ये प्रेरणा मिलेगी कि यह जानकारी आपके काम की है। धन्यवाद।